अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, हमारे जाहिद भाई ने ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, शब बारात कब है और शब बारात की फ़जीलत क्या है, और शब बारात में कौन से नवाफिल पढ़ी जाती है, और शब बारात में रोज़ा कैसे रखेंगे, ये सारी बातें हमें बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। माशाल्लाह, ये एक तरीके से भी शब बारात आने वाला है और ये एक तरीके से बहुत अच्छा सवाल भी है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शब बारात कब है, उसके नवाफिल कैसे पढ़ें, उसके रोज़े कैसे रखें और शब बारात की फ़जीलत क्या है, अगर ये जानना चाहते हैं तो मुकम्मल इस वीडियो को आप देखें, थोड़ी सी भी स्किप ना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश भी करें ताकि तमाम दोस्तों तक बआसानी ये वीडियो पहुँचाया जा सके। मैं अर्ज़ कर रहा था कि शब बारात कब है, तो शब बारात 2022 का जो शब बारात है वो 18 मार्च यानी कि जुमे के दिन, जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो जुमे के दिन जो रात आएगी, उस रात में हमें जागना है और जाग करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी है। यानी कि 18 मार्च 2022 जुमे के दिन बाद नमाज मगरिब से लेकर के और तुलुए सुबह सादिक तक ये शब बारात की रात है और उस रात हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। तो ये शब बारात क्यों मनाते हैं और इसका रीज़न क्या है, इसके नवाफिल कैसे पढ़ेंगे, कितने रकत पढ़ेंगे और इसके रोज़े कैसे रखेंगे, इसकी फ़जीलत क्या है। तो सबसे पहली बात ये है, समझ ले आप कि शब बारात कहते हैं, शब का माना होता है रात, ये फ़ारसी लफ्ज़ है, और बारात का माना होता है आज़ादी, यानी कि आज़ादी वाली रात, जो गुनाहों से आज़ादी वाली रात है, इसे कहा गया है। जो कोई शख्स इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता है, जो कोई शख्स इस रात को अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके तौबा को भी कबूल फरमाता है और उसके तमाम दुआओं को भी कबूल अता फरमाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमी आए थे और रब ने बताया है कि आए मेरे महबूब, अगर कोई शख्स शब बारात के दिन जाग करके अल्लाह की इबादत करता है और उस दिन अगर वो तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो इस रात हम भी जागे और अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भी गुनाहों को ज़रूर बख्श देगा। एक रवायत में आता है कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन जितने भी रिस्क मिलने वाले होते हैं, साल भर में जितना मुझे रिस्क मिलने वाला होता है, वो सारे रिस्क को उसी रात में लिख दिया जाता है। उस साल जितने लोगों की मौत होती है, उस साल वो लिख दिया जाता है, उस दिन लिख दिया जाता है, और उस साल जितने लोग पैदा होते हैं उसी रात में लिख दिया जाता है। यानी कि तमाम तर उमूर को उसी रात में लिख दिया जाता है। तो हम उस रात को सो करके नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत करके गुजारे। और एक रवायत में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है और मगरिब के बाद से ही ये निदा फरमाता है कि कोई शख्स है जो मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं उसे बख्श दूंगा। कोई है जो मुझसे माफ़ी तलब करे, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। कोई है जो मुझसे रिस्क मांगे, मैं उसे रिस्क दूंगा। कोई है जो मुझसे औलाद मांगे, मैं उसे औलाद दूंगा। ये तकरीबन ये मगरिब से लेकर के और सुबह सादिक तक, यानी रात भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से इल्तिजा करता है, बंदों से ये कहता है कि जो तुमको मांगना है मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। सुभान अल्लाह। ये कितनी मुबारक रात है और कितना बेहतरीन रात है। हम इस रात को यूं ही ज़ाया ना करेंगे, बल्कि आपसे गुजारिश है कि आप भी इस रात को अल्लाह की बारगाह में इबादत करके गुजारेंगे। दूसरी बात यह है, इस रात में हम नवाफिल कैसे पढ़ेंगे। तो ये समझ लें कि इस रात में 12 रकत नवाफिल पढ़े जाते हैं, 12 रकत, और उसको 2-2 रकत करके पढ़े जाते हैं। नफिल की नियत करेंगे, शब बारात की नियत करेंगे। उर्दू में नियत यूँ करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकत नमाज शब बारात की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नियत उर्दू में करेंगे और फिर हम नियत बांध करके और इस तरीके से अपने जो 2 हाथ हैं वो नाप के नीचे बांध लेंगे। तऊज़ व तस्मीया पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे और रुकू और सजदा करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। फिर दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ेंगे और इसके बाद
हम रुकू और सजदा करेंगे, उसके बाद जो है कि अत्तहियात, दुआ मासूरा, दुरूद इब्राहिम जो पढ़ते हैं उसको पढ़ करके हम सलाम फेर देंगे। अब 2 रकात मुकम्मल करने के बाद हम ये 100 मरतबा एक तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसको 100 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसको 100 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर हम उस तस्बीह को पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसी तरीके से करके हम 12 रकात मुकम्मल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई शख्स 12 रकात मुकम्मल नवाफिल पढ़ेगा और इस वजीफे को अमल में लाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसके तमाम दुआओं को कबूल अता फरमाएगा। और तीसरी बात यह है कि शब बारात में रोज़ा कैसे रखें। हाँ, बहुत सारे लोग रोज़ा भी रखते हैं, तो रोज़ा किस तरीके से रखेंगे। तो शब बारात में ये आप 18 या 19 तारीख को रखें, यानी 18 मार्च और 19 मार्च को 2 दिन रोज़ा रखे जाते हैं। तो आप जब भी रोज़ा रखें तो 2 दिन रखें, या 17, 18 रखें, या 18 या 19 को आप रोज़ा रखें। और नफिल रोज़ा है और इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं और बहुत से मरातिब हैं। अगर कोई शख्स रखता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उसके दुआओं को और तमाम उसके तमन्नाओं को कबूल अता फरमाता है। तो ये तमाम तर बातें हो गई कि शब बारात कब है, उसके फ़ज़ाइल क्या हैं और उसके नवाफिल कैसे पढ़ेंगे और उसके रोज़े कैसे रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी शब बारात के ताल्लुक़ से जो सवालात होंगे उसे भी आप कमेंट में करें। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा और यह पैगाम अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अमल करें और उसमें आसानियाँ हों, ताकि आप भी सवाब का हकदार बने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाहु खैर।